Class 3. Okay, today we will do the last chapter of our maths book, which is data handling. Okay, so data handling क्या होता है? Data handling basically होता है कि कोई भी हमारे पास डेटा हो, मतलब कोई भी हमारे पास इंफॉर्मेशन हो, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन हो, उसको हमको रिप्रेजेंट करना होता है पिक्चर से, ठीक है। और इसी का उल्टा, पिक्चर से हमारे पास कोई डेटा हो, उसको हमें न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करके पता करना होता है कि वो डेटा एक्चुअली क्या कह रहा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डेटा हैंडलिंग। अच्छा, पिक्चर से जो हम डेटा निकालते हैं और डेटा से जो हम पिक्चर्स का डेटा बनाते हैं, उसको हम कहते हैं पिक्टोग्राफ। तो आपके इस चैप्टर में डेटा हैंडलिंग में बेसिकली जो मेजर आपका लर्निंग है वो है बेसिकली ऑफ पिक्टोग्राफ, ठीक है। अब पिक्टोग्राफ क्या होता है? पिक्टोग्राफ कोई भी ऐसा सिंबल जो आपको न्यूमेरिकल वेरिएशन बताए उसकी। जैसे मैं एग्जांपल देके समझ रहा था कैसे, जैसे कि सपोज करो ये जो निशान मैंने बनाया है ऐसे गोल सा जलेबी टाइप का, इसकी वैल्यू है 2, ठीक है, इसकी वैल्यू है 2, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इन सब की टोटल मिला के वैल्यू कितनी होगी। अगर ये 2 है तो यहाँ पे ये 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा। तो 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10 एंड +2 12। तो ये टोटल हो गया आपका 12, ठीक है। अगर सपोज करो ये स्टार है = 5, तो यहाँ पे 3 स्टार हैं, तो ये टोटल कितने हुए? 5 + 5 + 5, टोटल हो गए 15, ठीक है। अगर यहाँ पे स्क्वायर = 3 है, तो ये स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर हो गया 12, 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12, ठीक है। इसी तरीके से डेटा इंटरप्रेट होता है। अच्छा, ये जो वैल्यू है कि ये स्क्वायर = 3 है, स्टार = 5 है, ये स्पायरल = 2 है, ये कुछ भी हो सकती है। इन सब वैल्यूज़ को जो ये हमको बताता है कन्वर्जन कि ये एक पर्टिकुलर पिक्चर कितनी वैल्यू का है, इसको हम कहते हैं की, इसको हम कहते हैं की। तो ये जो कीज़ हैं ये आपको हर क्वेश्चन में मिलेंगी। इसी कीज के बेस पे आप पिक्चर्स से नंबर निकालेंगे और नंबर से पिक्चर्स बना सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके 1-2 क्वेश्चंस करके देखते हैं कि एक्चुअली इसको करना कैसे है। आपको बस याद रखना है कि इनको जो हमारे पिक्चर्स से वैल्यू जो बताते हैं या वैल्यू से जो पिक्चर का रिलेशन है, इसको हम की कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। की के बेस पे ही पूरा पिक्टोग्राफ आपका बनता है और की के बेस पे ही पिक्टोग्राफ से डेटा निकलता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे की थी 2, तो इस पिक्टोग्राफ का ये जो है ना पूरा, इसको हम पिक्टोग्राफ कहते हैं। ये इस पिक्टोग्राफ की वैल्यू निकल गई 12। यहाँ पे की थी 5, तो इस पिक्टोग्राफ की वैल्यू निकल गई 15, ठीक है। इस तरह से हमें पिक्टोग्राफ की वैल्यूएशन निकालनी होती है, ओके। तो इसमें 2 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन होता है डेटा से पिक्टोग्राफ बनाना, मतलब हमें ये नंबर्स दिए होंगे, हमें इस तरीके से उसका पिक्टोग्राफ बनाना होगा, ओके। और दूसरा क्वेश्चन होता है हमें पिक्टोग्राफ दिया होगा, उससे हमें डेटा निकालना होगा। ये जो नंबर हैं इनको कहते हैं हम डेटा, ये जो डिज़ाइन और जो सिंबल्स बने हुए होते हैं ये होता है पिक्टोग्राफ, और ये होता है की, ठीक है। तो होता क्या है, हमें की दे रखी होती है, हमें पिक्टोग्राफ दे रखा होता है, हमें डेटा निकालना होता है। या फिर हमें की दे रखी होती है, डेटा दिया होता है, हमें पिक्टोग्राफ बनाना होता है। इन एनी केस, पिक्टोग्राफ दिया हो या डेटा दिया हुआ है, की हमेशा हमको मिलती है। पिक्टोग्राफ के साथ भी की मिलेगी और डेटा के साथ भी हमें की मिलेगी, उससे हमें तीसरा फैक्टर निकालना होता है, ओके। अब जैसे कि यहां पर है, आपको डेटा से पिक्टोग्राफ निकालना है। ये आपकी जो एक्सरसाइज है 13 चैप्टर में, 13 एक्सरसाइज प्रैक्टिस 13, ये उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखें तो उसमें लिखा है ड्रॉ अ पिक्टोग्राफ, दैट्स योर क्वेश्चन। Draw a pictograph from the number of players in the team of each sports given in the table below। और यहाँ पे आपको की दे रखी है, देखो ये की लिखा हुआ है ना, 1 smiley = 2 player, ये हमारी की है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो पूरा टेबल है ये मैंने एज इट इज यहाँ पे बनाया है टेबल, ठीक है। तो हमको क्या क्या दे रखा है, हमको डेटा दे रखा है, नंबर्स दे रखे हैं ना, हमको मिल रखा है डेटा और हमको मिली है की। डेटा मिल गया, की मिल गई, अब हम पिक्टोग्राफ बना सकते हैं वेरी इजीली। अब हम पिक्टोग्राफ बनाएंगे कैसे? अब देखो इसके अंदर 2 चीजें दी हुई हैं, स्पोर्ट्स
एंड नंबर ऑफ प्लेयर्स। तो इन नंबर्स की जगह अब हमें पिक्टोग्राफ डालना है, ठीक है। और ये जो स्पोर्ट्स है ये ऐसा का ऐसा रहेगा। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले इसकी एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। इसकी 2 कॉलम की हम टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो पहले कॉलम में हम नंबर के अलावा जो डेटा है वो डालेंगे, ठीक है। क्या है डेटा, क्या है, स्पोर्ट्स, और ये क्या है, नंबर ऑफ प्लेयर्स। ये दोनों चीजें हमने यहां पे डालनी है, स्पोर्ट्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स, ठीक है। यही दोनों चीजें हमने यहां पे डालनी है। अब स्पोर्ट्स कौन कौन से हैं, स्पोर्ट्स है टेनिस, ऊपर से आप कॉपी कर सकते हैं, टेनिस, दूसरा है क्रिकेट, तीसरा है बैडमिंटन, फिर है आइस हॉकी, और है फिर फुटबॉल। हो गए सारे स्पोर्ट्स, हाँ ये सारे स्पोर्ट्स हो गए। अब हमें नंबर ऑफ प्लेयर्स पता करने हैं, लेकिन वो पिक्टोग्राफ के फॉर्म में करने हैं। यहाँ पे हमको डेटा दिया हुआ है नंबर्स में, हमें उसका पिक्टोग्राफ बनाना है। और कैसे पिक्टोग्राफ बनाना है, एक स्माइली लेके, यहाँ पे देखो निशान दिया हुआ है आपको क्या लेना है, आपको इसमें जो सिंबल लेना है वो लेना है स्माइली। और स्माइली मतलब 2 प्लेयर इज इक्वल टू स्माइली। अच्छा, अगर 2 प्लेयर इज इक्वल टू स्माइली हैं तो 4 प्लेयर में कितने स्माइली आएंगे, 2 स्माइलीज आएंगे। तो टेनिस में अगर 4 प्लेयर हैं तो यहाँ पे आप उनको 2 स्माइलीज लगाने हैं। एक स्माइली हो गया, दूसरा स्माइली हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे क्रिकेट को 12 लोग पसंद करते हैं और एक स्माइली 2 प्लेयर के बराबर है, या 2 प्लेयर एक स्माइली के बराबर है, तो 12 प्लेयर में कितने आएंगे, 6 स्माइलीज आएंगे। तो क्रिकेट में हम 6 स्माइलीज डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 स्माइलीज, ओके। अच्छा, बैडमिंटन में 6 हैं और 2 प्लेयर इज इक्वल टू 1 स्माइली, तो 6 प्लेयर्स इज इक्वल टू 3 स्माइली, ये हमने 3 बना दिया। 8 प्लेयर्स हैं आइस हॉकी में, तो मतलब 4 स्माइली बनेंगे, ये बन गए आपके 4 स्माइलीज। और फुटबॉल में 12 हैं तो कितने स्माइलीज बनेंगे, यहाँ पे 12 थे तो 6 स्माइलीज बनाए थे, तो यहाँ पे भी 12 हैं तो 6 स्माइलीज बनाएंगे, ठीक है। ये बन गया आपके स्माइलीज, और ये बन गया आपका पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंटेशन, ये बन गया आपका पिक्टोग्राफ। इसका आपने क्या किया, डेटा को पिक्चर में कन्वर्ट कर दिया, इसको कहते हैं हम पिक्टोग्राफ बनाना। और यहाँ पे हमने किसकी मदद से किया, इस की मदद से किया। यहाँ पे 2 प्लेयर्स इज इक्वल टू 1 स्माइली है, तो 4 प्लेयर्स इज इक्वल टू 2 स्माइली, 12 प्लेयर्स 6 स्माइली, 6 प्लेयर्स 3 स्माइली, 8 प्लेयर्स 4 स्माइली एंड 12 प्लेयर्स अगेन 6 स्माइलीज, ठीक है। ये की का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसी बेस पे आपके नंबर ऑफ सिंबल्स बनेंगे, ठीक है। अब अगर इसका उल्टा हो, सपोज करो इसका उल्टा हो, आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें क्या है, द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द सेल्स ऑफ टॉय इन अ शॉप ड्यूरिंग अ वीक, द पिक्टोग्राफ रीड द पिक्टोग्राफ एंड आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको ये पिक्टोग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। इसी बेस पे आपको डेटा निकालना है और आपको पीछे कुछ सवाल दिए हुए हैं, उनका आपको जवाब देना है, ठीक है। तो ये पिक्टोग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे, यही का यही मैंने यहाँ पे बनाया है, सेम टू सेम। तो यहाँ पे क्या आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया है पिक्टोग्राफ, यहाँ पे दी हुई है आपको की। अब आपको क्या करना है, आपको डेटा निकालना है। फिर से हम टेबल बनाएंगे सेम टू सेम, वैसे ही जैसे हमने पहले बनाई थी। तो एक टेबल बनाएंगे हम, ठीक है। अब टेबल में हम वही लिखेंगे जो ऊपर के आपके हेडलाइंस हैं। यहाँ पे डे, यहाँ पे हमने सेम टू सेम डे लिखा। नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड, ठीक है। अब डेज कौन कौन से हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो हम सेम टू सेम यहाँ पे लिखेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। ये हो गया हमारा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, बन गया ये हमारा। अब हम यहाँ पे इसका डेटा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे पहले हमें देखनी की क्या है। की है ये जो एक सिंबल है उसका मतलब है 10 टॉयज। एक सिंबल इज इक्वल टू 10 टॉयज। तो मंडे में कितने सिंबल हैं, 1 2 3, तो कितने हुए 10 10 और 10, टोटल कितने हुए 30 टॉयज। तो मंडे के आगे लिखोगे आप 30 टॉयज। अब ट्यूसडे में कितने हैं, 2 हैं तो 20 टॉयज।
वेडनेसडे को केवल एक ही है तो 10 टॉयज। थर्सडे में 4 हैं, 10 10 10 10 40 टॉयज। 1 2 3 4 5 50 टॉयज। 1 2 3 4 5 6 7 70 टॉयज। बन गया आपका पूरा डेटा, तैयार हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस पिक्टोग्राफ को डेटा में चेंज कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस की। तो ये की बहुत ज़रूरी है। अगर ये यहाँ पे ये जो इसकी वैल्यू अगर दूसरी होती, 10 नहीं होती, सपोज करो 10 नहीं होती, 5 होती, दिस इज इक्वल टू 5 टॉयज, तो आपका पूरा डेटा ही चेंज हो जाता, पता है। अभी अगर 5 होता तो ये होता 5 + 5 + 5, टोटल होता 15। 30 की जगह ये हो जाता 15। या फिर लास्ट वाला देखते हैं, 5 + 5 + 5 15 20 25 30 35, तो ये हो जाता 35। तो अगर ये जो डेटा है अगर ये चेंज हो गया तो यहाँ पे सारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। तो ये की आपको देखना बहुत ज़रूरी है, हर क्वेश्चन में ये की ज़रूर आएगी। ठीक है, आप सीधे काउंट नहीं कर सकते इसको कि 1 2 3 आपने यहाँ पे लिख दिया 3, वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे की दी हुई है आपको, दिस इज इक्वल टू 10, तो उसी बेस पे आपका आंसर यहाँ पे 30 आना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक बार जब ये डेटा निकल गया उसके बाद आपसे कई क्वेश्चंस में सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि सपोज करो ये डेटा आ गया मेरे पास, ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं जैसे कि हाउ मेनी टॉयज वर सोल्ड ऑन ईच डे ऑफ वीक। मंडे को कितने टॉयज सोल्ड हुए, मंडे को कितने हुए 30, तो आप लिखोगे 30। या फिर आपसे पूछा गया थर्सडे को कितने हुए, तो आप थर्सडे पे देखोगे कितना है 40, तो आप लिखोगे 40, इस तरीके से। या फिर कोई नीचे क्वेश्चन आया कि ऑन विच डे मिनिमम नंबर ऑफ टॉयज वर सोल्ड, मतलब किस दिन सबसे कम टॉयज सेल हुए हैं। तो किस दिन सबसे कम टॉयज सेल हुए हैं आपके, वेडनेसडे, तो आपको लिखना है, आंसर आएगा वेडनेसडे। ठीक है, हाउ मेनी टॉयज वर सोल्ड ऑन फ्राइडे देन वेडनेसडे। फ्राइडे और वेडनेसडे में किसके ज़्यादा टॉय सोल्ड हुए और कितने सोल्ड हुए, तो आप क्या लिखोगे, फ्राइडे और वेडनेसडे। ये रहा फ्राइडे और ये रहा वेडनेसडे। फ्राइडे को 50 हुए, वेडनेसडे को 10 हुए, डिफरेंस कितना हुआ 50 - 10, आंसर आया 40, तो आपको यहाँ पे लिखना है 40। इस तरीके से आप क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं। अब आपकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है वो सिर्फ आपका कन्वर्जन है। जैसे कि अगर दिस रिप्रेजेंट्स 5, ये एक आम 5 को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको बताना ये टोटल कितने हुए, 5 + 5 + 5 + 5 20, या 5 + 5 + 5 15, इस तरीके से। और यहाँ पे अगर ये एक सिंबल 6 बच्चों के बराबर है तो आपको बताना है ये टोटल पिक्टोग्राफ कितने बच्चों के बराबर होगा। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 भी मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या करना है आपको। यहाँ पे गिवन बिलो इज अ टेबल शोइंग द फेवरेट समर वेकेशन एक्टिविटीज, यूज द इंफॉर्मेशन टू ड्रॉ पिक्टोग्राफ। आपको एक पिक्टोग्राफ बनाना है, आपको डेटा दिया हुआ है 40 35 25 20 50, ये आपको की दी हुई है 1 स्माइली इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। इसी बेस पे अब आपको पिक्टोग्राफ बनाना है, बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी ऐसा ही है, आपको डेटा दिया हुआ है। ठीक है, आपको ये बियर का मुंह इज इक्वल टू 3 एनिमल्स, ये आपको की दी हुई है। अब आपको पिक्टोग्राफ बनाना है, वो आप बना सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पिक्टोग्राफ दिया हुआ है। इस पिक्टोग्राफ से पहले आप डेटा निकालोगे। डेटा कैसे निकालोगे, की दे रखी है यहाँ पे 1 स्माइली इज इक्वल टू 8 स्टूडेंट्स। अगर एक स्माइली 8 स्टूडेंट्स के बराबर है तो कितने हुए 1 2 3 4 5, 8 5 ज़ा 40, तो इसका आएगा 40। और यहाँ पे 2 दिए हुए हैं तो 8 2 ज़ा यहाँ पे आएगा 16। आपने डेटा निकाल दिया, उसके बाद आपको ये जो क्वेश्चन है उसके आपको आंसर्स देने हैं। ओके, सो दिस इज योर असाइनमेंट फॉर द डे। यू हैव टू डू सेल्फ प्रैक्टिस 13, इसमें 7 क्वेश्चंस हैं। ये 7 क्वेश्चंस आपको करके मुझे भेजने हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपके बुक में हो सकता है, बाकी सारे क्वेश्चंस आपको कॉपी में करके मुझको सबमिट कराने हैं। ओके क्लास, थैंक यू।